ये संसार में क्या होता है, किसी का जन्म हो रहा है, कोई मर रहा है, यही सुनाई जा रहा है। आज किसी का जन्म हो रहा है, कल कोई मर रहा है। अशरणे रक्षक रहते, इसमें कोई रक्षक नहीं है। भगवान को छोड़ करके क्या कोई रक्षा कर सकता है? उत्पत्ति ध्वनि अशरणे रक्षक रहते। पूर्व क्लेश दुर्गे, पूर्वा क्लेशा एव दुर्गाणी दुर्गम स्थानानि यस्मिन्। इसमें बड़ी बड़ी जो क्लेश हैं यही दुर्गम स्थान है। अंतकोग्र व्यालान निष्ठे, अंतक एव उग्रो भक्षको यो व्याला तेन अनिष्टे लक्षी कृते। अंतक जो यमराज हैं, मृत्यु है, यही एक बड़ा भारी सर्प है, बस ये मार्ग में बैठा है। अच्छा, किसी जंगल में आप जा रहे हो और भयंकर सर्प कहीं बैठा हो तो किसी का साहस होगा जाने? तो कि यहां तो ये बड़ा भयंकर व्याल, मृत्यु रूप व्याल ही बैठा है। विषय मृग तृष्णात्म देहरुभारा, विषय रूप की विषय सुख जो है यही एक मृग तृष्णा का एक सुख है। मृग तृष्णा के समान जो विषय सुख है उसके लोभ में ये देह गेह का भार उठाए हुआ। संसार के थोड़े सुख के लिए कितना भार उठाया है, कितना प्रपंच लिए रोकता है। एक एक व्यक्ति कितना भार लिए रोकता है। द्वंद्व स्वभ्रे द्वंद्वानी सुख दुखात्मनानी, सुख दुखात्मकान्य स्वभ्राणी गर्ता यस्मिन। ये सुख दुख रूपी जिसमें गड्ढे हैं। खलाएव मृगा तेभ्यो भयम यस्मिन, खल मृग भये। जैसे वन में जैसे व्याघ्र और सिंह होते हैं उनका भय होता है, यहाँ जो दुष्ट लोग हैं यही इनका ही भय। आप जा रहे हो, बस में बैठ रहे हो और जेब काटने वाले हैं, साहब आपके पैसे ही निकाल ली, मैं देख तो पैसे ही नहीं, तो खल मृग भय। जंगल में तो इनका भय होता है, सिंह व्याघ्रों का, और यहाँ संसार में इन दुष्टों का खलों का भय। चोर डाकू जेब कट्टे, शोक दावे, शोक रूपी अग्नि जिसमें धधक रही है, अज्ञानियों का साथ मिलता है। पादव कस्ते शरण गदायात कामो प्रतिष्ठा, कामना में बधा हुआ, हे भगवान ये आपकी, ये प्राणी आपकी शरण में आता कहां? सब ने अपनी अपनी स्थिति की। सिद्ध लोग बोले अयं कथा मृष्ट पीयूष नद्याम मनोवारण क्लेश दावाग्निदग्ध त्रिशार्तो रगाधो न सस्मारदावम न निष्क्रामति ब्रह्म संपन्न वन्नः। सिद्ध लोग कहते हैं कि महाराज ये हमारा जो मन रूपी हाथी है, आप की कथामृत रूपी नदी में जब घुस करके गोता लगाता है तो सारे दुख भूल जाता है, ब्रह्मानंद का अनुभव कर रहा है, वहां से निकलना नहीं चाहता। अयं तथा मृष्ट पीयूष नद्याम मनोवारण क्लेश दावाग्निदग्ध त्रिशार्तो वगाढो न सस्मारदावम न निष्क्रामति ब्रह्म संपन्न वन्नः। यजमान ने स्तुति की, योगेश्वरों ने स्तुति की, देवताओं ने स्तुति किया। सब अपनी अपनी स्तुति करें। योगेश्वरा जब सब स्तुति करते गए तो फिर भगवान बोले, श्री भगवान ब्राह्मणा ऊँची, ब्राह्मणों की स्तुति आपने सुना। ब्राह्मण त्वं क्रतुस्त्वं हविस्त्वं भूताता स्वयं, त्वं क्रतुस्त्वं हविस्त्वं भूताता, त्वं क्रतुस्त्वं हविस्त्वं भूताता स्वयं, त्वं हि मंत्रस्य निदर्भपात्राणि च
त्वं सदस्यर्तिजो देवता दंपति अग्निहोत्रम स्वधा सोमाद्यम पशु। महाराज सब कुछ आप ही का स्वरूप है। यज्ञ भी आप हो, हवि भी आप हो, अग्नि भी आप हो, मंत्र भी आप ही हो, समिति भी आप हो, पात्र भी आप ही हो। ये ऋतु जो कुछ है वो सब आपका ही स्वरूप है। ये पशु और ये सोम और ये घृत, ये त्वं क्रतुस्त्वं हविस्त्वं हुताशा स्वयं त्वं मंत्र समित्तर्पपात्राणिचो त्वं सदस्यर्तुजो देवता दंपति अग्निहोत्रं स्वधा सोमाद्यं पशु त्वं पुरागां रसायामः शूकरो दष्ट्रया पद्मिनीं वारणेन्द्रो यथा स्तूयमानो नदन्वीलया योगभिर्युज्यः क्षत्रयी गात्रयद्युक्रतु सप्रसीद स्वस्मातराथां शतां दर्शनं ते परिव्रतसत्कर्मणां कीर्तिमानेन्द्रनाम्नि यज्ञेशते यज्ञविघ्नाक्षयं यान्ति तस्मै नमः। के मैत्रेय कहते हैं इस प्रकार जब स्तुति सब लोग कर चुके तो भगवान बोले, अरे अहम ब्रह्मा शिवश्च। अरे देखो देवताओं, मैं और ब्रह्मा और भगवान शंकर ये जगत के परम कारण हैं। ये जैसे कोई व्यक्ति अपने अंगों में जैसे भेद नहीं मानता, यथा नरा स्वांगेषु शिरो हस्त पादादिषु पारक्य बुद्धि न पुत्र। अरे हाथ भी अपना समझता है, पैर भी अपना समझता है। इसी तरह से कहते हैं कि ब्रह्मा और विष्णु और शिव ये एक ही तत्व हैं, इनमें पारक्य बुद्धि नहीं करनी चाहिए, भेद बुद्धि नहीं करनी चाहिए। त्रयाणाम एक भावानाम यो न पश्चित वै विदाम सर्वभूतात्मनाम ब्रह्मन सया शशांत मधुवच्छ। उस व्यक्ति को शांति प्राप्त होती है जो इन तीनों देवताओं को एक रूप समझता है। मैत्रेय कहते हैं, विदुर जी, ये भगवान श्री कृष्ण का और ये भगवान शंकर का पवित्र चरित्र हमने आपको सुनाया। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। स्वयं वो मनो पुण्य वंशम तीर्थ है। हम मनु के वंश का आगे चर्चा करते हैं। मनु स्वयं मनु के दो पुत्र थे ना, उदयव्रत और उत्तानपाद। उत्तानपाद के दो स्त्रियां थी, सुनीति और सुरुचि। वो भी पिता की गोद में जाने में आगे दोनों हाथ ऊपर में रखे और पिता को संकेत करते कि पिताजी हमको भी गोद में ले लो। पर वहां वो सुरुचि बैठी थी। तो उत्तानपाद ने ये सोचा कि मैं ध्रुव को गोद में ले लूंगा तो ये रुष्ट हो जाएगा कि अपने इसके सुनीति का, इसकी सौत का सपत्नी का पुत्र है ना ध्रुव, मैं इसको गोद में ले लूंगा तो ये कहीं रुष्ट न हो जाए, इसलिए ध्रुव को गोद में नहीं लिया। ध्रुव बार बार पिता की गोद में जाने के लिए प्रयत्न करने लगे। तब सुरुचि ने कहा, अरे ओ ध्रुव, तुम बच्चे हो, अभी तुम नहीं जानते, तुम इस सिंहासन पर बैठने के योग्य नहीं हो। क्यों? तुम दूसरी स्त्री के गर्भ से पैदा हुए। इस सिंहासन पर तो वो बैठेगा जो मेरे गर्भ से पैदा हुआ। इसलिए अगर तुम्हारा ये मनोरथ है कि हम सिंहासन पर इस बैठे हैं, तो तुम तप करके भगवान की आराधना करो। और भगवान जब प्रसन्न हो तो उनसे ये वर मांगो कि हम सुरुचि के गर्भ से प्रकट हों। जब तुम मेरे बालक हो गए, मेरे गर्भ से प्रकट हो गए, उत्पन्न हो गए, तब सिंहासन पर बैठ सकते। जब ये बात सुनी और पिता की ओर भी देखा ध्रुव ने, तो पिता कुछ नहीं बोल रहे हैं, मौन बैठे। तब तो ध्रुव जो है रोते हुए अपनी माता के पास आए और
ने जब अपने सपत्नी की इन बातों को सुना तो वो बड़ी बेघर हो गई और दुखी हो गई और ध्रुव को गोद में लेकर के धैर्य उनका छूट गया, विलाप करने लगी। फिर धैर्य धारण करके बोली, ओ बेटा ध्रुव, मां मंगलम तात परे संस्था उनके जनोयत पर दुख दस्ता। बेटा किसी की अमंगल की कामना मत करो, दुख देने वाला कोई और दूसरा नहीं होता। क्यों? यत्र यस्मात् पर दुखदा स स्वदत्तमेव दुखम भूमते। हमने पहले किसी दूसरे को दुख दिया है, वही हमारा दिया हुआ दुख हमको मिल रहा है। सुख दुख देने वाला दूसरा नहीं होता। हमने किसी को पहले दुख दिया है तो हमको मिल रहा है। किसी की अमंगल की कामना नहीं करनी चाहिए, किसी को दोष नहीं देना चाहिए। मां मंगलम तात परे संस्था भूमते जनो यत् पर दुख दस्तत। बिल्कुल तुम्हारी माता ने जो बात कही है बिल्कुल ठीक। यदि उच्च आसन चाहते हो, दिव्य आसन चाहते हो, उत्तम लोग चाहते हो तो भगवान की उपासना करो। जब माता ने ये कहा तब कोई बात ध्रुव ने अपने मन में निश्चित कर ली कि अब तो भगवान का ही कोई प्रत्यक्ष करेंगे, भगवान का ही भजन करेंगे, भगवान का ही साक्षात्कार करेंगे। एक दिन रात्रि में ही उठ करके चल दी, किसी को पता नहीं लगा और ध्रुव ही चल दिए और बड़े भारी जंगल में पहुंच गए। नारद जी ने देखा कि ये छोटा सा बालक, क्षत्रिय बालक, और ये अकेला भगवान की आराधना करने के लिए जा रहा है। तो नारद जी उसके सामने प्रकट हुए और नारद जी ने कहा, बेटा इस अवस्था में क्या मान और क्या अपमान, अभी तो तुम बच्चे हो, यहां क्या और मान है और क्या अपमान, इसलिए तुम देखो लौट जाओ। भगवान की आराधना करना बड़ा कठिन है। बड़े बड़े ऋषि महर्षि भी अनेक जन्मों में भी उनको प्राप्त नहीं कर पाते। तुम अभी बच्चे हो, भगवान की क्या आराधना करोगे तुम, इसलिए लौट जाओ। नारद जी ने एक बहुत बढ़िया बात कही, यस्य दैव विहितम सतेन सुख दुःखयो आत्मानं तोषयन् देहि तमसः पारमृच्छति। अरे जिसके लिए दैव का जो विधान है, चाहे सुख हो या दुख हो, उसमें अपने को संतुष्ट रखो। बस ऐसा जो व्यक्ति है वो संसार सागर से पार हो जाता है। यस्य दैव विहितम, जिसके लिए दैव का जो विधान है, वो चाहे सुख हो या दुख हो, उसमें अपने को संतुष्ट रखो। ऐसा जो व्यक्ति है जो उसमें समान रखता है सुख और दुख में, वो ऐसा व्यक्ति, ऐसा जो देही है, तमसा पारमृच्छति, संसार सागर से पार हो। अच्छा समान कैसे रखें फिर? सुख दुख में समान कैसे रहो? इसकी युक्ति क्या है? इसकी युक्ति यह है, सिद्धांत यह है कि ये विचार करो, सुखे सति पुण्यम क्षीयते और दुखे सति पापम क्षीयते। जब आप सुखी होते हो उस समय पुण्यों का क्षय होता है और दुख के समय पापों का क्षय होता है। तो ये विचार करो। किसी व्यक्ति से वैसे सहसा ये पूछो, अच्छा महाशय जी, जब तुम्हारे पुण्य नष्ट हो रहे हो ऐसी परिस्थिति चाहते हो या जिस समय तुम्हारे पाप नष्ट हो रहे हो वो परिस्थिति चाहते हो? और बात कुछ मत पूछो। उससे ये व्यक्ति से यही प्रश्न करो, अच्छा जब तुम्हारे पुण्य नष्ट हो रहे हो ऐसी परिस्थिति चाहते हो ना, तो खट से भी कह देगा हाँ,
जब पाप नष्ट हो रहे हों ऐसी परिस्थिति तो बढ़िया। तो कहीं वो परिस्थिति जब होती है कि जब सब प्रकार का तुम्हें सुख होता है। जब पाप नष्ट कब होते हैं? जब दुख होता है। तो मानो जब हमारे पास जब सब प्रकार का आनुकूल्य होता है, जो व्यक्ति पुत्र पौत्र समन्वित है, शरीर में निरोग है, व्यापार में भी लाभ हो रहा है, सब प्रकार से सुख की जब परिस्थिति है, उस समय क्या होता है कि उस समय उनका वो तो पुण्य का फल है ना, तो पुण्य अपना फल देकर के नष्ट हो रहे हैं। तो जब पुण्य का फल तो उनको मिल रहा है पर पुण्य तो नष्ट हो रहे हैं, इसमें हर्ष की क्या बात है? तो इसलिए सुख के समय हर्षित नहीं होना चाहिए। अरे इस सुख का जो मूल है वो तो नष्ट हो रहा है, ये कब तक रहेगा? और जिस समय दुख की परिस्थिति हो, शरीर में भी रोग है, परिवार भी प्रतिकूल है, व्यापार में भी घाटा लग रहा है, तो उस समय ये समझो इस प्रतिकूलता का मूल क्या है? बोलो हमारे पाप ही तो है, पाप तो नष्ट हो रहे हैं। तो ये दुख का कारण जो पाप है, पाप तो नष्ट हो रहा है, तो दुखी क्यों हो रहे? तो दुख के समय प्रतिकूल परिस्थिति में पाप नष्ट होते हैं, अनुकूल परिस्थिति में पुण्य नष्ट होते हैं। ये विचार करके सुख और दुख में समान रहना चाहिए, ये बात बताइए। यस्य यद्दैव भेदं ततेन सुख दुःखयो आत्मानं तोषयन्ते तमसः पारमिच्छति। गुणाधिकान्मुदं लिप्सेत्, अपने से किसी अधिक गुणी को देखो, अपने से कोई बड़ा आदमी देखो तो उसको देख करके प्रसन्न हो, अपने से छोटे को देखो तो उस पर दया करो, समान वाले से मैत्री करो, फिर तुमको दुख नहीं होगा। अब होता यह है कि अपने से बड़ा देख कर से हम उसे ईर्ष्या करते हैं, छोटे से घृणा करते हैं, बड़ा वाले से द्वेष करते हैं, इसलिए व्यक्ति दुखी रहता है। ध्रुव ने कहा महाराज ये बात आपने जो उपदेश किया है तो क्या कहना अमृत के समान है, परंतु बात यह है कि जिस गड़े में छेद हो रहे हो उसमें गंगा जल भरो तो ठहरेगा तब। ऐसे माता के बागबानों से मेरे हृदय में अंतःकरण में छेद हो रहे थे, तो आपका ये उपदेशामृत ठहरता ही नहीं है। इसलिए महाराज अब तो हमको वो साधन बताओ जिससे भगवान का शीघ्र दर्शन हमको हो। नारद जी ने जब उसका ये आग्रह देखा तो कहा फिर क्या है बेटा, अगर तुम्हारा ये साहस है तो जाओ यमुना तट पर चले जाओ, मधुबन में यमुना में 3 काल स्नान करना, यम नियमों का पालन करना, प्राणायाम के द्वारा मन के मल को दूर करना और मन से भगवान का ध्यान करना। भगवान कैसे ध्यान करना कि वो उपदेश करते हैं नारद जी, प्रसादाभिमुखम, ये ध्यान करना कि भगवान प्रसन्न होकर के मेरी ओर देख रहे हैं। उनके नेत्र जो हैं प्रसन्न बदन है उनका, और जो है नेत्र जिनके कमल के समान है, सुंदर जिनकी नासिका है, और जो है किशोर जिनकी अवस्था है, सुंदर जिनके एक एक अंग हैं, श्रीवत्स का जिनके चिन्ह हैं वक्षस्थल पर, मेघ के समान जिनका श्याम वर्ण है, वनमाला धारण किए हुए हैं, 4 उनकी भुजाएं हैं, चारों भुजाओं में शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए हैं, सिर पर उनके मुकुट है, कानों में कुंडल है और कौस्तुभ मणि धारण किए हुए हैं, पीतांबरम दर्शनीयतमम मनोनयन हर्षकरम। नारद जी ने के बोल ऐसे भगवान के स्वरूप का ध्यान करना, इधर उधर मन न जाए ध्यान करते समय। और ध्रुव जप्य मंत्रश्च श्रूयता, और जो मंत्र जपोगे उसको हम बताए देते हैं। बस नारद जी ने तो उसको द्वादशाक्षर मंत्र का उपदेश कर दिया, नमो भगवते वासुदेवाय। अरे और पूजा करोगे तो ध्रुव ने कही महाराज ये पूजा करने के मंत्र तो जानता ही नहीं,
अरे बोल बस इसी मंत्र से तुलसी चढ़ा दी, पुष्प चढ़ा दिया, जल चढ़ा दिया, इसी मंत्र से सारी पूजा कर लेना। नारद जी की वो आदेश को प्रा करके और जब वो मधुबन में चले गए। इधर नारद जी ध्रुव को तो मधुबन में भेज आए और वहां फिर जहां ध्रुव के पिता जो है उदासीन होकर के बैठे वहां आ गए। इधर ध्रुव जी जब वहां मधुबन में गए तो उसके अनुसार उन्होंने उस रात्रि में जाकर के उपवास किया। मधुबन में जिस दिन पहुंचे तो उस दिन रात्रि में कुछ नहीं खाया। ये तीर्थ में जाने की विधि है, किसी भी तीर्थ में जाए तो उस रात्रि को वहां उपवास करे। एक महात्मा कहा करते हैं अगर तुम पर न रखा जाए तो पहले खा जाओ कहीं तीर्थ से पहले। जैसे हरिद्वार आ रहे हैं तो मुजफ्फरनगर में खा दिया तो वहां पहुंच करके मधुबन में जाकर के उन्होंने उपवास किया एक रात्रि को। अब उन्होंने फिर अपना व्रत करना आरंभ किया। तीसरे दिन 3 रात्रि के बाद में फिर रात लोग बेर खा लेते थे, कैद के फल खा लेते थे 1 महीना तक। दूसरे महीने में और तप बढ़ा दिया। छठे दिन केवल पत्ते खाते थे सूखे। दूसरा महीना पे थी पूरा। तीसरे महीने में 9वें दिन जल पी करके ही रहते और भगवान का ध्यान करते। और चौथे महीने में उन्होंने केवल वायु बक्षा, बहुत जोर से वायु एक दफे प्राणायाम खींच लिया और 12 दिन तक ही उन्होंने बैठे रहे। 12 दिन का प्राणायाम हो गया उनका। देवम ध्यान चौथा महीना उन्होंने व्यतीत किया। 5वें महीने में वो उन्होंने फिर जो है श्वास लेना भी बंद कर दिया। जित श्वासा, एक पैर से खड़े हो गए थे, सब ओर से मन अपना हटा लिया। ऐसे एवं ब्रह्म धारय मानस्य, जब ये उन्होंने धारणा की तो सब तीनों लोग कांपने लगे। जहां वो एक पैर से अंगूठे के सहारे खड़े थे वहां की पृथ्वी नीचे को नब गई। मही ननामो, उन्होंने जब प्राणों को रोक दिया ना, जब समष्टि प्राणों के साथ एकता करके उन्होंने प्राणों को जो रोका तो सबके प्राण रुक गए। आपको सांसें नहीं आवे, लोग घबराए सब। देवताओं ने कहा महाराज हमारे प्राण क्यों रुक रहे हैं? सांस रुक गई, व्याकुलता हो रही है। भगवान की घबराओ मत, जिस कारण से तुम्हारे श्वास रुकी है, प्राणों का निरोध हुआ है, हम जानते हैं। उस बच्चे को हम तब से निवृत्त करते हैं। यह भगवान गरुड़ पर चढ़ करके तत्काल आए। धृत्य दिदृक्षयागत, अपने भक्त के दर्शन करने के लिए भगवान आए। मधुर वनम धृत्य दिदृक्षयागत, भगवान जो है ध्रुव का दर्शन करने के लिए मधुवन में पहुंचे। दिदृक्षा दृष्टुम इच्छा, भगवान को भी अपने भक्त के देखने की इच्छा हो जाती है। भक्त दिदृक्षयागत, अब भगवान को ढूंढ लो। तो ऐसा ध्यान भजन करो कि भगवान भी देखने को लालाच हो जाए तुम्हें। चलो भगत जी वो देखें भाई। ततो सह शशीशाप ततो गरुत्मका मधुवनम भृत्य दिदृक्षयागत। एक महात्मा वेणु वंशी बहुत बढ़िया बजाने जानते थे। तो उसकी इच्छा हुई कि हम चल करके राजा को, ये राजा बड़ा धर्मात्मा है, हम इसको चल करके अपनी वंशी सुनाएं। उनको और कोई इच्छा तो थी नहीं जब राजा से कुछ लेने दें। वो कहते हैं कि चलो औरों को हम वंशी सुनाते हैं। तो राजा को वंशी सुनाने के लिए गए। वहां किसी ने जानी नहीं दी। पहरेदार बोलो कौन हो? अरे है तो हम महात्मा, हम राजा को अपनी वंशी सुनाना चाहते हैं। अरे हाँ ऐसे राजा के यहाँ पहुंचोगे, नहीं जा सकते, रोक।
उस महात्मा ने क्या किया कि राजा का जहां महल था वहां पास में एक तालाब था, कदम का वृक्ष था। रात्रि को उसने अपना वहां पर वेणु बजाया। वो बहुत बढ़िया तो बजाते ही थे। राजा ने अपने महल पर जो वेणु सुना, बंसी सुनी, तो बड़ी मनोहर मालूम हुई। तो उन्होंने आदमी अपने व्यक्तियों को बुलाया, पहरेदारों को, अरे ये बंसी कहां बज रही है, कौन बजा? उन्होंने दौड़ करके जाकर के देखा तो महात्मा ही थे। उन्हें महाराज एक महात्मा हैं और वो जो है वट के नीचे वो बैठ करके कदम के नीचे वेणु बजा रहे। तो राजा बोला कि भाई हमको यहां उनको बुलाना तो ठीक नहीं है, महात्मा उनके पास चलना चाहिए। तो चुपचाप गुप्त मार्ग से रानी को लेकर के और चुपचाप वहां जाकर के बैठ गए और उनकी बंसी सुनने लगे। तो जब राजा के मन में आ जाए तब कौन रोके उसको? तो भगवान के मन में आ गई ध्रुव का दर्शन करने के लिए, अपने आप पहुंच गए गरुड़ पर बैठ करके। भगवान सामने खड़े हैं और ध्रुव जी तो भगवान के ध्यान में मस्त हैं, नेत्र बंद करे हुए। भगवान ने कहा तो ऐसे हमको देखेगा ही नहीं। तो जो उसके हृदय में जो भगवान अपनी जो मूर्ति प्रकट हो रही थी, भगवान का ध्यान कर रहा, तो वो वहां से अंतर्धान हो गए भगवान। जब अपने अंतःकरण में भगवान को नहीं देखा तो एक साथ उसने आंखें खोली, तो जैसी मूर्ति का वो ध्यान कर रहा था उसी रूप में सामने भगवान को देखा। बोलिए श्री कृष्ण। तद दर्शनेन जात संभ्रम। भगवान का दर्शन करके उसको बड़ा आश्चर्य हुआ। उनके जो कहते थे कि अनेक जन्मों में ऋषि महर्षियों को नहीं मिलते, अभी मेरे को तो 5 महीना है। दृढ़भ्याम प्रपिबन्य वो नेत्र खोल करके निर्निवेश दृष्टि से ऐसे देख रहा था, ध्रुव मानो नेत्रों के द्वारा ही भगवान को पी जाएगा। प्रपिबन निवपश्य, पृथ्वी पर डंडे के समान गिर गया और फिर उठ करके भगवान के गुणगान कुछ करना चाहता। तो पढ़ा लिखा कुछ था ही नहीं, कैसे बोले? भगवान ने देखा कि ये मेरी स्तुति करना चाहता है, तो भगवान ने अपना शंख, वेदमय शंख लेकर के उसके कपोल, उसके मुख से छुड़ा, स्पर्श कर दिया। तो सारे शास्त्रों का ज्ञान उसको प्रकट हो गया। फिर क्या था? भगवान की स्तुति करने लगा। योऽन्ता प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरस्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वदादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। बस यही पहले स्तुति की। ओ महाराज, मैं तो कुछ पढ़ा नहीं, लिखा नहीं, मैं अज्ञानी। आपने अभी अभी मेरे हृदय में प्रवेश करके मेरी सोई हुई जो वाणी थी उसको आपने, और वो मेरी सोई हुई वाणी को जागृत कर दिया। योऽन्त प्रविश्य ममवास निराम प्रसुप्ताम संजीवयति। आप अखिल शक्ति धरः, आप तो संपूर्ण शक्तियों के केंद्र हैं। अन्यास्त हस्तचरण श्रवणत्ववादी, आंख में देखने की शक्ति, पैरों में चलने की शक्ति, कानों में सुनने की शक्ति, ये कहां से मिलती है? वो संपूर्ण शक्तियों के केंद्र तो आप हैं ना, आप ही के द्वारा मिलती है। संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरण श्रवणत्ववादी प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय। मैं आपको प्रणाम करता हूं। जो पहले ही स्तुति किया जाता है ना, कुंकम करोति वाचालम् पंगुम लंघयते। भगवान मूक को वाचाल करते हैं, पंगु को गिरवर बनाए। एक व्यक्ति बोला, पंडित जी कोई ऐसा दृष्टांत भी है कि भगवान ने मूक को वाचाल कर दिया हो या पंगु को गिरवर पहाड़ लंगवा दिया हो? कोई नजीर है, कोई दृष्टांत है? और पंडित जी तो बेचारे चुप हो गए। वहां एक संत बैठे थे, महात्मा, बोले अरे एक दृष्टांत है, ये सारा विश्व ही दृष्टांत है। पहले बालक होता है, 6 महीने का बालक है,
वो बैठ भी नहीं सकता, उसे बैठाओ लुढ़क जाएगा। और वो उसको कुछ कहो, कुछ बोलना, अपनी आवश्यकता कह सकता है कुछ, तो पहले सारा विश्व ही मूक होता है, बोलने की शक्ति नहीं होती किसी के पास। हा? और फिर भगवान जब कृपा करते हैं तो वाचाल बन जाता है, वाणी से अलंकृत कर देते हैं, व्याख्यान देने लगता है, कथा बांटने लगता है, कीर्तन करने लगता है। तो सारा विश्व ही पहले मूक होता है, भगवान ही वाणी से अलंकृत करते हैं उसे। सारा विश्व पहले पंगु होता है, बैठ भी नहीं सकता, चलने की तो बात क्या है, करवट नहीं ले सकता। और अब तो कहां से आ रहे हो, तुम नाक चढ़ करके आ रहे हैं, बद्रीनारायण से आ रहे हैं, पहाड़ को चल के आ रहा है। तो सारा ही विश्व पहले पंगु होता है और मूक